ओम शांति। आज हम 15वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें हम परम धाम और कल्प वृक्ष के ज्ञान के बारे में समझेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार वृक्ष रूप है, जिसकी पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानते हैं वही वेद का ज्ञाता है। हमें यहाँ समझना है कि सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का ज्ञान परमात्मा समझा रहे हैं। इस सृष्टि का बीज रूप परमात्मा ऊपर है और निराकार परमात्मा परम धाम में है। जो पत्ते हैं वो एक एक आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो शाखाएं हैं वो अलग अलग धर्मों की शाखाएं हैं। और जो इस ज्ञान को समझ आते हैं वही वेदों के भी ज्ञाता हैं। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में हम जो भी वृक्ष देखते हैं उनका बीज नीचे और वृक्ष का विस्तार ऊपर होता है, पर इस कल्प वृक्ष का विस्तार उल्टा है। ऊपर में बीज रूप है और शाखाएं पत्ते सब नीचे की ओर फैले हुए हैं। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्व रज और तम ये तीनों गुण इस वृक्ष के डाल हैं। कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ हमें समझना है, इस मनुष्य लोक में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब को सतो रजो और तमो इन तीनों स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। और जब तक हम वैराग्य रूपी शस्त्र को यूज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर ये याद नहीं करेंगे कि हम आत्मा परम धाम से आई, यहाँ रोल प्ले करने आई, और जब तक बीज का ज्ञान हमें क्लैरिटी से नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से वापस जा नहीं सकते। आगे श्री कृष्ण ने कहा, जिसे सूर्य चंद्र माया अग्नि प्रकाशित नहीं करती वही मेरा परम धाम है। इस संसार में जीवात्मा मेरे ही समान शाश्वत अंश रूप में है, परंतु वे प्रकृति के तत्वों के संपर्क में आकर उसे ही अपना मान लेती है। मैं इस परम धाम की महिमा बताई कि जिसे सूर्य चांद अग्नि वहां पर इनकी लाइट नहीं जा रही, वो हमेशा से अविनाशी रहा है। सुनहरे लाल प्रकाश की वो दुनिया जहाँ से हम आत्माएं रोल प्ले करने आती हैं। और जब मनुष्य यहाँ आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो उस परम धाम के निवासी हैं। आगे श्री कृष्ण ने कहा, जब आत्मा इस देह को त्यागती है तो जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर लेती है, वैसे ही देह की स्वामी आत्मा भी जिस शरीर का त्याग करती है उसके संस्कार सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे शरीर में चले जाते हैं। यहाँ ये समझना है कि शरीर वहीं खत्म हो जाता है, पर जो आत्मा शरीर रूपी चोला छोड़ती है वो अपने साथ अपने संस्कारों को ले जाती है। इसीलिए बार बार ये सिखाया जाता है कि अपने संस्कारों को बदलो। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आपको अपने संस्कारों को बदलना है। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। अगर खुशी के संस्कार होंगे तो वही आगे लेके जाएंगे। इसीलिए कई बार आप देखते हो कुछ बच्चे पैदा होते ही टैलेंटेड डांसर होते हैं, कोई सिंगर होते हैं। ये क्यों? क्योंकि वो आत्मा पिछले जन्मों से अपने संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड कर रही है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, कान आंख चरम जीभ नाक ये मन का आश्रय लेकर वह जिन विषयों का भोग करता है, मीन्स हम मन के गुलाम बन गए तो हम इन कर्मेंद्रियों के भी गुलाम बन गए। इसीलिए गायन है, मन जीते जगत जीत। और मन को घोड़ा भी दिखाया कि ये सभी डायरेक्शंस में हमेशा दौड़ता रहता है और इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि जब ये मन रूपी घोड़ा कंट्रोल में होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी कर्मेंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी और हम इस गुलामी से मुक्ति पा लेंगे। ओम शांति।